अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शाहजेब एंड यू आर वाचिंग जेबी टेक। तो फाइनली यहाँ पे पोको ने लॉन्च कर दिया है ग्लोबली पोको M3 प्रो को। अब बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला है पोको पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी के बारे में बात करूंगा। इसके अंदर में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस वगैरह देखने को मिल जाती हैं, इसकी क्या प्राइस होने वाली है और कब तक लॉन्च कर देगा पोको पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। तो अगर आप पोको M3 प्रो का वेट कर रहे हैं और इसका बाय करना चाहते हैं तो मेक श्योर वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन तो आप वीडियो के बाद पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लीजिए इसके डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन वाइज काफ़ी बेटर देखने को मिल जाता है। बैक साइड की बात करें तो बैक साइड पे हमें सनरेज टाइप थोड़ा डिज़ाइन देखने को मिलेगा। इसके अलावा 5G की ब्रांडिंग नीचे लेफ्ट साइड पर मिलती है। और कैमरा मॉड्यूल की बात कर ली जाए तो इसके अंदर हमें वर्टिकल कैमराज देखने को मिलते हैं, जिसके साथ हम LED फ्लैश लाइट, और उस कैमरा मॉड्यूल के नीचे ही हमें बड़ी सी पोको की ब्रांडिंग मिलती है। तो बैक का डिज़ाइन काफ़ी बेटर मिलता है देखने को। फ्रंट की बात कर ली जाए तो फ्रंट साइड पे पंच होल मिलेगा सेंटर के ऊपर, और उसका जो साइज़ है वो भी काफ़ी छोटा देखने को मिलता है। तो ओवरऑल डिज़ाइन पोको M3 प्रो का काफ़ी बेटर मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे इसके डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो इसके अंदर हमें 6.5 इंच का डिस्प्ले मिलता है, एक IPS LCD डिस्प्ले। और यहाँ पे रेजोल्यूशन की बात कर ली जाए तो वो फुल HD प्लस की ही देखने को मिलती है, 1080p × 2400 पिक्सल्स की। और यहाँ पे एक गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन दिखी गई है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि कौन सी टाइप का हमें मिलता है गोरिल्ला ग्लास। बाकी यहाँ अपग्रेड की बात कर ली है एज कम्पेयर टू पोको M3, इसके अंदर हमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश मिलता है, रिफ्रेश रेट मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और डायनामिक यहाँ पे स्विच होती है, यानी कि जैसे आप यूज़ करेंगे ऐप उसी हिसाब से स्विच हो जाएगा। तो इसी तरह जो बैटरी कंजम्पशन है वो भी कम होगी। तो इसका डिस्प्ले भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर प्रोसेसर की बात कर लीजिए, जो कि वन ऑफ द हाईलाइटिंग फीचर है इसका। इसके अंदर हमें डायमेंसिटी 700 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक 5G प्रोसेसर है, 7 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर बेस्ड है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसके साथ हमें हमारे G57 का GPU देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे मीडियाटेक का हीलो G85 G80 इसके इक्वल जो परफॉर्मेंस है इसकी ऐसे देखने को मिलेगी। तो प्रोसेसर वाली साइड भी काफ़ी बेटर देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे इसके वेरिएंट्स की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड यही है कि 2 वेरिएंट्स लॉन्च किए जाएँ, 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ और 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। और यहाँ पे जो स्टोरेज टाइप है वो जो ऑफर्स 2.2 की है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको जो रीड राइट स्पीड है वो काफ़ी बेटर देखने को मिलेगी। तो मे भी यहाँ पे एक लॉन्च किया जाए, इसका जो वेरिएंट है 6GB 128 वाला, लेकिन जो दूसरा वेरिएंट है वो भी इसके साथ लॉन्च कर दिया जाएगा, उम्मीद है। इसके अलावा यहाँ पे इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लिया तो ऑब्वियसली इसके अंदर हमें MIUI 12 देखने को मिलेगा, जिसके साथ हमें लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 और यहाँ पे पोको का फ़ोन है तो पोको लॉन्चर देखने को मिलता है। तो एंड्रॉइड वाली साइड से भी लेटेस्ट मिलता है, फीचर्स वगैरह भी आपको लेटेस्ट से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे इसकी बैटरी की बात कर ली है तो बैटरी वाली साइड भी इसकी हमें बस ठीक देखने को मिल जाती है। इसके अंदर हमें 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, टाइप C इसके अंदर मिलती है। इसके अलावा जो फास्ट चार्जिंग है वो सिर्फ 18 वाट की है। यहाँ पे इनको चाहिए था कि 30 वाट की देते, लेकिन यहाँ पे 18 वाट ही है, तो गुजारा यहाँ पे आपका चल सकता है। बाकी बैटरी बैकअप की बात कर लिया तो ऑब्वियसली आपको आराम से 1.5 दिन का नॉर्मल यूज़ के साथ और 1 डे का हैवी यूज़ के साथ भी मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इसके कैमरास की। तो कैमरा वाली साइड से भी हमें बिल्कुल वैसा ही देखने को मिलता है पोको M3 की तरह। बैक साइड पे 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है 1.79 के अपर्चर के साथ। तो लो लाइट फोटोग्राफी इसके अंदर अच्छी देखने को मिल जाएगी। जबकि बाकी 2 सेंसर की बात कर लिया तो वही मैक्रो सेंसर 2 मेगापिक्सल का 2 का ही हमें डेप्थ सेंसर, और इनके दोनों के अपर्चर हमें 2.4f देखने को मिलते हैं। तो कैमरा वाली साइड से बिल्कुल सेम है। फ्रंट पे भी 8 मेगापिक्सल का हमें सेल्फी शूटर देखने को मिलता है f2.0 के अपर्चर के साथ। बाकी आपको जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, स्लो मोशन है, 1080p 30fps की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो देखने को मिल जाएंगी। तो कैमरा वाली साइड से हमें बिल्कुल सेम देखने को मिलता है पोको M3 की तरह ही। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इनके थिकनेस और वेट की। तो यहाँ पे थोड़ा आपको थिक देखने को मिलेगा, 8.92 mm की इसकी थिकनेस है और 190 ग्राम का इसका वेट है। तो हैंड फील वगैरह आपको बस ठीक इसकी देखने को मिलती है। इसके अलावा इसके कलर्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पे इसके 3 कलर्स होने वाले हैं, एक ब्लैक, सेकंड येलो और थर्ड जो है ब्लू। तो ये 3 कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात कर लिया है तो यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, और जिसकी जो स्पीड वगैरह है वो हमें अच्छी खासी फास्ट देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ओवरऑल स्पेसिफिकेशन वगैरह हो गई हैं। बाकी कोई भी चीज़ मिसिंग है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बात कर लीजिए अब इसकी प्राइस की। तो इसकी जो प्राइस होने वाली है अब 25 से 27 हज़ार की रेंज में हमें पोको M3 देखने को मिला है। तो ऑब्वियसली इसकी प्राइस उससे ज़्यादा ही होगी। तो अंडर 30,000 ये हमें इसकी प्राइस के साथ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी आप इसकी राइट प्राइस टैग क्या सजेस्ट करते हैं नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बात कर लीजिए इसके लॉन्च डेट की। तो इसका जो लॉन्च होने वाला है मे बी इस महीने के एंड में आपको देखने को मिले, या फिर नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में, यानी कि स्टार्ट के 7-8 दिनों में। ऐसे ही इन्हीं दिनों के अंदर लॉन्च कर देगा पोको M3 प्रो को। बाकी कोई भी अपडेट्स आएंगी, लेटेस्ट अपडेट मैं आपको अपडेट कर दूंगा।
बाकी बस ये थी आज की वीडियो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, तो इस तरह की कोई भी न्यू वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।